फर्स्ट क्लास आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। इस तरह से एक लूप है या सर्कल है या वायर है, ठीक है, या रिंग है ऐसा कह लीजिए, जिसके ऊपर करंट चल रहा है और उसकी एक्सिस के ऊपर हमने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस करंट की वजह से। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस हैं। तो बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में आपको सबको पता है कि करंट कैरिंग जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हम स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करते हैं। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम कर लिया बीच में, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट पी। ठीक है, तो ये आर जो है वो रेडियस है इस पूरे रिंग का, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है जिसके हम ऊपर हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू को, और ये कैपिटल आर जो है वो इस डीएल का डिस्टेंस है। ये एक तरह का टेंजेंट है, तो सर्कल से जो टेंजेंट जाते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं रेडियस के साथ। ऐसा आपने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में 10th क्लास। तो अब हम जो है वो लॉ लगाएंगे। अब ये मैंने लिखा हुआ है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे लग रही है। ठीक है, इसी तरह का एक सिमिलर एलिमेंट बिल्कुल डायमेट्रिकल अपोजिट हम और लेंगे, ए डैश बी डैश, और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये सिमिलर ही, क्योंकि एक ही जैसा बराबर वैल्यू लेंगे हम, तो जितनी यहाँ नीचे को वैल्यू है उतनी ऊपर को वैल्यू आ जाएगी, इसकी एंगल भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर हम ना इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे डीबी के। तो डीबी के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो इस तरह से, ये बेस है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस के कंपोनेंट होते हैं कॉस, बेस का कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर का कंपोनेंट जो सामने वाले साइड है वो होता है डीबी साइन थीटा। तो ये अपोजिट दोनों के जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। तो यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि जो डीबी कॉस थीटा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर को लग रहा है, ये नीचे को लग रहा है और सिमिलर है। लेकिन जो डीबी साइन थीटा वही रिजल्टिंग कंपोनेंट है जो कि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है बात। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये डायग्राम है, जो कि बड़ी अच्छे से समझनी है आपने, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट है वो डायग्राम बेस्ड ही है। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ एंगल, जो बीच में एंगल है 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, sin 91 होता है। तो बचिए क्या हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ ये बीच में आपने लिखना भी है, ठीक है, थ्योरी बीच में लिखनी होती है जब आपके पास बोर्ड का एग्जाम आएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि ये हमारे पास डायमेट्रिकल अपोजिट दो एलिमेंट हमने लिए हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमें फाइंड आउट हो रहा है कि जो डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट्स हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप कोई और एलिमेंट लेते जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, तो उसका भी जो डीबी कॉस थीटा है वो अपोजिट होता और वो कैंसिल करता। तो सिर्फ हमारे पास डीबी साइन थीटा कंपोनेंट जो है वही कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट्स है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही होगी वो हमारी आएगी समीशन ऑफ ऑल डीबी साइन थीटा कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब आपको समीशन को हटाना है तो आप इंटीग्रेशन लगाएंगे वहाँ पे, तो बन गया dv sin थीटा, v इज इक्वल टू dv sin थीटा का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। ठीक है बात। तो अब आपके पास dv जो है उसकी वैल्यू तो आपको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा ओवर r स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बात। अब आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल कम चीजें हैं वो सिर्फ dl ही है, ये dl ही वेरी कर रहा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई sin थीटा ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है बात। तो अब जो है वो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे हम। तो डीएल जो है वो इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो सारा सर्कमफ्रेंस बन गया है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है बात। तो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे को करूंगा टिल्ट करके, तो आपके पास जो है वो इसके आगे का हिस्सा जो है वो इसके नीचे आएगा। तो ये हमारे पास इसके आगे देखो क्या हो गया, मैंने साइन थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाल ली इस ट्राइंगल से। ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ओ पी एम, लेट अस सपोज यहाँ एम है, ओ पी एम। तो इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया साइन थीटा। तो वैल्यू भर दी, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर इंटू आर इज आर क्यूब। ठीक है बात। उसके बाद हमारे पास जो आर क्यूब आ गया, मैंने इस आर की जगह वैल्यू भर दी। क्या वैल्यू भरी देखो, r इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बन गया 3/2। ठीक है बात। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, या वैसे तो यह आंसर आ गया, लेकिन इसको स्पेशल केस में कन्वर्ट किया जा सकता है कि अगर हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, कि अगर जो है वो सेंटर में ही आ जाए हमारे पास,
तो हमें क्या वैल्यू बच जाएगी। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास, ये जो मैंने ऊपर से निकाली वैल्यू तो ये यहाँ पे लिखी है। अब अगर आपके पास ई एफ जो है वो इसको आप जीरो, इफ जीरो को एक्स को जीरो पुट कर दे, दैट मीन्स ये पॉइंट पी सेंटर में लाइज कर जाए, तो देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सॉल्व करके जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें पेपर्स में, तो आपने अच्छे से समझना है इसको।